हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे शनि शिंगणापुर ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा मैं शिरडी से शनि शिंगणापुर तक कैसे गया था, इस सफ़र में मुझे कितना टाइम लगा था और वहां दर्शन करने में मुझे कितनी देर हुई थी। साथ ही मैं अपनी सजेशंस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, ताकि आप अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकें। और इस ट्रिप में हर जगह आए खर्चे के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, इस ट्रिप की शुरुआत मैंने शिरडी से की थी। शिरडी का मेरा टोटल 3 दिन का ट्रिप प्लान था और मेरा स्टे शिरडी में साईं भक्त निवास स्थान में था। इस ट्रिप के पहले दिन में मैंने शिरडी की टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी, जिसकी डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रिप के डे 2 में मैं नासिक चला गया था, जिसकी डिटेल्स इस वीडियो में है। और आज ट्रिप के तीसरे दिन में हमारा प्लान शनि शिंगणापुर का था। सुबह के लगभग 8:30 तक हम लोगों ने साईं भक्त निवास स्थान चेकआउट कर दिया था और निवास स्थान के बाहर की तरफ चल दिए। दोस्तों, शिरडी में साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ऐसे 3 बड़े आश्रम बने हैं, जिसमें भक्तों की सुविधाओं का काफ़ी ख्याल रखा गया है। जैसे यहाँ पे आपको 2 रुपये में चाय मिल जाती है, 3 रुपये में दूध और कॉफ़ी मिल जाते हैं, 5 रुपये में प्रसाद मिल जाता है, फ्री बस सर्विस मिल जाती है मंदिर और प्रसादालय तक। यहाँ पे आप रूम बड़े सस्ते में बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। भक्ति निवास स्थान के बाहर आते आते मुझे 8:45 हो गए थे और बाहर आते मुझे शनि शिंगणापुर की शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये शेयरिंग टैक्सी की सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और शाम के लगभग 4 से 5 बजे तक रहती है। शाम के 5 बजे के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस शेयरिंग टैक्सी का चार्जेस 200 रुपये पर हेड होता है, जाना और आना, जिसमें लगभग 1.5 घंटे जाने में लगते हैं, 1 घंटा दर्शन का मिलता है और 1.5 घंटे वापस आने में। शेयरिंग टैक्सी फुल होते ही सुबह के कुछ 9 बजे तक हम लोग शिरडी से निकल गए थे और लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद 10 बजे ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ पे ब्रेक के लिए रोकी थी। इस लोकेशन पे स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं और वॉशरूम्स भी बने थे। और इस लोकेशन की सबसे फेमस चीज़ थी यहाँ का गन्ने का रस। यहाँ पे गाय की मदद से गन्ने को पीस रहे थे और फ्रेश जूस सर्व कर रहे थे। यहाँ पे 1 ग्लास गन्ने के जूस का प्राइस 25 रुपीज़ है। कुछ 10 से 12 मिनट ड्राइवर ने यहाँ पे हॉल्ट लिया था और उसके बाद हम हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चले। शिरडी के साईं भक्ति निवास स्थान से शनि शिंगणापुर की टैक्सी स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 71 किलोमीटर है और आराम से ये सफ़र तय करते हुए सुबह के कुछ 10:40 तक हम लोग शनि शिंगणापुर टैक्सी स्टैंड पहुंच गए थे। ये सामने आप लोग देख सकते हैं, मंदिर के आसपास मंदिर रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। दोस्तों, यहाँ टैक्सी स्टैंड के सामने पूजा के सामान की काफ़ी सारी दुकानें बनी हैं। मंदिर में जाने से पहले हम लोगों ने हमारी चप्पलें टैक्सी में उतार के रख दी थी। साथ ही बेल्ट और लेदर के आइटम्स भी हम लोगों ने टैक्सी में ही रख दिए थे। मंदिर में आप लोग मोबाइल फ़ोन्स एंड पैसे कैरी कर सकते हैं। यहाँ सामने दुकान से शनि महाराज पर चढ़ने वाला तेल हम लोगों ने खरीद लिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको शॉपकीपर और टैक्सी ड्राइवर काफ़ी मिसगाइड करते हैं पूजा की थाली खरीदने के लिए, जिसका प्राइस कुछ 300 के आसपास होता है। हमारा ड्राइवर कह रहा था अगर आप अंदर थाली नहीं ले जाएंगे तो शनि महाराज रुष्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं दर्शन करने गया था अंदर, तो मैं सिर्फ तेल की एक बॉटल ही लेके गया था, क्योंकि शनि महाराज के पास सिर्फ तेल ही चढ़ा सकते हैं। टैक्सी स्टैंड से मंदिर के एंट्रेंस का डिस्टेंस कुछ 170 मीटर है, जिसे हमने 2 मिनट में तय कर लिया था और सुबह के कुछ 10:55 तक हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पे 5.5 फीट काला एक पत्थर है, जिसे शनि महाराज के रूप में पूजा जाता है। ये पत्थर ओपन टू स्काई है और इसके सामने छोटा मंदिर सा बना है, जहाँ पे आप पूजा वगैरह भी करा सकते हैं। मंदिर में घुसते ही कुछ 10 मिनट में हमारे दर्शन भी हो गए थे। कुछ समय मंदिर में व्यतीत करके 11:15 तक हम लोग बाहर की ओर चल दिए। दोस्तों, बाहर आते समय यहाँ से आप लोग शनि महाराज का प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ प्रसाद में 2 नारियल बर्फ़ी मिलती है, जिसका प्राइस 20 रुपये है। यहाँ से प्रसाद लेते हुए हम लोग फिर बाहर की तरफ चल दिए। मंदिर काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। दोस्तों, यही राइट साइड शनिदेव मंदिर है, जहाँ से अभी हम आए हैं। दोस्तों, राइट साइड आप लोग मंदिर का एंट्रेंस देख सकते हैं, जहाँ से कुछ समय पहले हम लोग अंदर गए थे। मंदिर के एंट्रेंस के पास भी एक चप्पल स्टैंड बना है, आप चाहें तो यहाँ भी चप्पल उतार के रख सकते हैं। मंदिर के बाहर आते आते हमें 11:20 हो गए थे और यहाँ से हम हमारी टैक्सी स्टैंड की तरफ ही चल दिए। दोस्तों, ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानगी होगी कि शनि शिंगणापुर के दुकानों और घरों में दरवाजे नहीं होते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता ये है कि शनि महाराज उनके घरों की और दुकानों की रक्षा करते हैं और जो भी चोरी करना चाहता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे दरवाजे नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारा तुलजापुर जाने का प्लान था, इसीलिए शिरडी से हम लोग हमारा लगेज भी साथ ही लेकर आ गए थे, क्योंकि यहाँ से तुलजापुर का डिस्टेंस काफ़ी पास है और टैक्सी ड्राइवर ने हम लोगों से एक साइड का 150 रुपीज़ ही लिया था। दोस्तों, ये यहाँ का मेन जंक्शन है। यहाँ से होते हुए हम लोग पार्किंग स्टैंड चले गए थे हमारा लगेज लेने।
पार्किंग स्टैंड जाकर हम लोगों ने हमारा लगेज ले लिया था और वापस इसी जंक्शन के पास आ गए थे। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो इसलिए सामने इस दुकान में ब्रेकफास्ट करने चल दिए। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पूड़ी सब्जी और मिसल पाव मंगाया था, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ब्रेकफास्ट फिनिश करते करते हमें सुबह के 11:40 हो गए थे और यहाँ से हम हमारे अगली डेस्टिनेशन तुलजापुर की ओर चल दिए। दोस्तों, तुलजापुर का मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।